हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। हमने लास्ट वीडियोस में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। अब हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप लोगों को पता है। इस चैप्टर में हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पहला है कीबोर्ड। दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस that you use to enter different kinds of data into a computer. Keyboard has no number of key on it arranged in rows or blocks. ओके, कीबोर्ड आप सबने देखा है, जो हम टाइपिंग के लिए यूज़ में लेते हैं उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ कीज़ होती है, रोज़ में अरेंज होती है। और मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड जो होता है वो क्वालिटी कीबोर्ड हम यूज़ में लेते हैं। ओके, बिकॉज इसको क्वालिटी कीबोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट जो रो होती है उसमें इस तरीके की लेटर्स प्रेजेंट होती है। लेटर का अरेंजमेंट ये होता है। ठीक है, कीबोर्ड हम देखो क्या क्या स्पेशल कीज़ क्या क्या प्रेजेंट होती है टाइपिंग के लिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ मीन्स अल्फ़ाबेट कीज़ होती है A to Z। और नंबर कीज़ आपने देखा होगा 0 to 9 हम नंबर्स भी टाइप कर सकते हो और अल्फ़ाबेट्स भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल कीज़ होती है, पंक्चुएशन कीज़ होती है। कंट्रोल कीज़ में देखो कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो, लोगो की एंड एस्केप, ये सारी कीज़ होती है। इनको आप सिंगल भी यूज़ में ले सकते हो और किसी के कॉम्बिनेशन में भी हम आप कंट्रोल कीज़ वगैरह यूज़ में ले सकते हैं। फिर फंक्शन कीज़ होती है, आपने ऊपर ही देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज़ होती है। हर एक फंक्शन की का अपना खुद का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, जिसको प्रेस करने से वो टास्क वो करता है। नेविगेशन कीज़ जो होती है लाइक पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एन एरो कीज़, ये सारी किस्में होती है नेविगेशन कीज़ होती है। जो आप डॉक्यूमेंट में आपको कहीं पे भी कुछ देखना लाइक पेज अप, पेज डाउन, आप ये सारी कीज़ यूज़ में ले सकते हो। ये है कीबोर्ड की कुछ important keys. फिर है माउस इज़ a small input device that help you to do different tasks on a computer and it is usually has 2 buttons and a scroll wheel. आपने माउस आप सबने देखा होगा, 2 buttons और स्क्रॉल व्हील होता है, जिससे भी आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। और जब आप माउस को घुमाते हो, अपने हाथ से रोटेट करते हो, तो इस तरीके का एरो जो होता है वो आपको स्क्रीन के ऊपर रोटेट होता दिखता है। टच स्क्रीन है। A touchscreen enables us to use and work on a screen by touching it. Any device that works on touchscreen technology is known as a touch screen. टच स्क्रीन आप सबने देखा होगा, आज के टाइम में आप सब लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है, टच स्क्रीन होता है, जिसमें आप अपने फिंगर टिप्स के थ्रू स्क्रीन पे टच करते हो, वो फंक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट है अपना जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट यू यूज़ टू डिफरेंट एंगल्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट डायरेक्टली इट इज़ कंट्रोलिंग। जॉयस्टिक मोस्टली गेम्स वगैरह के लिए यूज़ में होती है, जो आप उसको डिफरेंट एंगल्स में उसको मूव कर सकते हो। गेम्स वगैरह जो आप खेलते हो उसमें ये यूज़ हो सकती है। Light pen. A light pen is a pointing device that you use to carry out menu commands and create drawing directly on the screen. Light pen जो होता है एक pointing device है, जो भी आपको menu commands के ऊपर जैसा आप करते हो, जो भी आपको खोलना है उसके लिए आप उसको यूज़ में ले सकते हो। ड्राइंग्स डायरेक्टली उसको यूज़ करके आप स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट है बार कोड। अ बार कोड रीडर हेल्प रीड इंफॉर्मेशन कोडेड इन द बार कोड्स प्रिंटेड ऑन ए डिफरेंट पैकिंग। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं मॉल्स वगैरह में जाते हो, आप कुछ सामान खरीदते हो, तो जब आपका बिल बनता है तो उसमें वो एक इक्विपमेंट यूज़ करके उसके ऊपर क्लिक करता है, रेड लाइट निकलती है जहाँ पे आपके कोई भी जो आपने पैकेट खरीदा उसकी प्राइस लिखी होती है। तो बारकोड रीडर वहाँ यूज़ होता है, जो रीड करके डायरेक्टली मॉनिटर वाली स्क्रीन पे वो चीज़ डिस्प्ले करता है। ओके, स्कैनर। अ स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर इमेजेस इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस एंड देन फ्लैशेस दैम ऑन ए मॉनिटर। स्कैनर क्या होता है, जो पेपर इमेजेस को जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करके मॉनिटर के ऊपर सीधा फ्लैश मतलब डिस्प्ले करता है। ओके, ये जो है कुछ आपके इनपुट डिवाइस है लेसन 2 के। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।